आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और खबर की। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अक्षय तृतीया के दिन शाम 7 बजे तक ETF की ट्रेडिंग होगी। NSE और BSE ने इसका ऐलान किया है। 9 मई को अक्षय तृतीया है और बाकी दिनों में ETF की ट्रेडिंग सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक होती है, लेकिन इस दिन ट्रेडिंग की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी और शाम 7 बजे तक गोल्ड ETF की ट्रेडिंग होगी। अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, ETF में निवेश शुभ माना जाता है और इसीलिए ये टाइमिंग यहाँ पर बढ़ाई। और एक महत्वपूर्ण खबर है, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सेबी की सिंगल रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर और इस पर चर्चा हुई है कि एक कमेटी इस पर बनाई गई है जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि इक्विटी और कमोडिटी के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था किस तरह से की जाए। इसका प्रस्ताव यहाँ पर आया है और इस पर जो है कल मीटिंग हुई है और आगे इस पर आगे चर्चा और होने की उम्मीद दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ एग्री काउंटर की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके इंट्राडे में हो सकते हैं। फैयाज, ग्वार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ग्वार में तेज गिरावट आई है। अब आपका आउटलुक ग्वार के ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि गिरावट पर बाई करके चलना फायदेमंद होगा? जी फिलहाल 1 से 2 दिन के लिहाज से तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए। 3250 एक अच्छा स्तर है बाई करने के लिए। 3320 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 3209 रुपए का रहेगा। ठीक है। वंदना भारती, जीरे के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? क्या आपको लगता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है जीरा का, फंडामेंटल को देखते हुए और टेक्निकल को देखते हुए सेल करके चलना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रेच हो गई है ये कमोडिटी और फंडामेंटल इसके सपोर्टिव है, लेकिन एक करेक्शन मुझे ड्यू लग रहा है नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग से पहले। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए। 16,900 आए तो ही सेल करे और 16,300 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। 17,150 का स्टॉप लॉस। क्या आप भी एग्री करते हैं फैयाज, वंदना से सेल करना चाहिए जीरे में? जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा बेहतर रह सकता है रिटर्न्स के हिसाब से। तो मैं जून के अंदर तकरीबन 17,100 के आसपास शॉर्ट रहूँगा। 16,800 तक का इसका टारगेट रहेगा और 17,270 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लग रहा है कि करेक्शन है इसमें ड्यू। ठीक है। आपकी राय वंदना भारती, सोयाबीन के ऊपर क्या होगी? पिछले 2 दिन में इस काउंटर में तेजी यहाँ पर दिखी है और फिलहाल करीब 15 रुपए की मजबूती है, 4,000 के बेहद करीब है भाव। क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट फर्म थी और हमारे मार्केट में गिरावट आई थी पिछले हफ्ते, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी होना चाहिए इस काउंटर में। और चाहे वो मस्टर्ड सीड हो, रिफाइंड सोया हो, हर जगह मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग जो है वो आ सकती है। सोयाबीन में कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 4,020 के भाव पे बाय करके 4100 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए और 3990 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके फैयाज, आपकी कॉल मस्टर्ड के ऊपर क्या होगी? जी बाई की कॉल रहेगी। जून कॉन्ट्रैक्ट को 4420 के स्तर पर आप बाय कर सकते हैं। 4480 से 4500 तक का इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 4388 रुपए का रहेगा। और वंदना भारती, चने के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? क्योंकि सरकार ने दालों के ऊपर काफ़ी कदम उठाया है। 4 राज्यों को बफर स्टॉक के जरिए दालें यहाँ पर दी गई हैं। 120 रुपये से प्रति किलो से नीचे दाल बेचने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं और चना वायदा में करना क्या चाहिए? मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और पिछले बार हम लोगों ने प्राइसेस नीचे आते हुए भी देखे थे। चाहे शुगर में भी काफ़ी स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से मार्जिन्स भी बढ़े, स्टॉक लिमिट की बात हुई, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि इसका जो डेफिसिट है ग्लोबली भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 5485 पे बाय करके 5585 का टारगेट रखना चाहिए और 5445 पे स्टॉप लॉस। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। मे कॉन्ट्रैक्ट में 2975 के लेवल पे बाय करके 3050 का यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए और 2940 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल क्या होगी फैयाज? जी एल्यूमिनियम में मैं सेल कॉल रेकमेंड करूंगा। 109 के स्तर पर इसे बेचे। 107 रुपए का इसका टारगेट रहेगा और 110 रुपए 10 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल वंदना भारती।
मुझे लग रहा है कि चना में यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। मैं कॉन्ट्रैक्ट में मैं सलाह दूंगी बाइंग करने की। 54.85 पे बाय करना चाहिए। जी। 55.85 का यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो 54.45 का होना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया वंदना आपका और फैयाज आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।